नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम कुंभ राशि, कुंभ लग्न की बात करेंगे। कल 5 तारीख से लेकर 12 मई तक कैसा रहेगा आपका ये सप्ताह, इसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, खुशखबरी मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं और कुछ खास घटनाएं होंगी दोस्तों, उसकी भी चर्चा करेंगे। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। इस अवधि में कल से लेकर 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, परंतु एक परिवर्तन तो फिर भी होगा। यह बुध का, कुमार ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। आपके बहुत अच्छे प्लैनेट कहे जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए त्रिकोण के लक्ष्मी स्थान के मालिक हैं और ये सूर्य के साथ योग बना रहे हैं। बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं 7 तारीख सुबह 4 बजे से। तो सूर्य बुध की युति इस सप्ताह आपको लाभान्वित करने वाली है। कहाँ से, किन क्षेत्रों से आपको फ़ायदा हो सकता है। जहाँ तक बात है सूर्य बुध के युति की, 2 पंक्तियों में बताना चाहूँगा आपको। बुध आपके पंचम भाव के मालिक हैं। पंचम भाव कहीं ना कहीं आपकी किस्मत के ऊपर भी कंट्रोल करता है, क्योंकि भावत भावम के अनुसार नवम भाव से नवम होता है। तो सूर्य बुध का तृतीय भाव में बैठना, बुध यहाँ पर वैसे भी बली होते हैं। काल पुरुष कुंडली में यहाँ पर मिथुन राशि आती है। सूर्य वैसे ही एक्साल्टेड हैं, उच्च के हैं, बहुत स्ट्रोंग हैं। सप्तम भाव के मालिक हैं, व्यापार के मालिक हैं, दाम्पत्य जीवन के मालिक हैं, शासन सत्ता के सूर्य कारक हैं। तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा। पार्टनरशिप से आपको लाभ होने वाला है सूर्य बुध की युति के कारण। ये सप्ताह सूर्य बुध के नाम रहेगा ये सप्ताह आपका सूर्य बुध के नाम रहेगा। अगर हम डिटेल में देखें तो ये नज़र आता है कि बुध पंचम भाव का मालिक आपके धन की स्थिति को बेहतर करने जा रहा है। अकस्मात ढंग से कोई अटका हुआ धन मिल जाए, कोई लॉटरी निकल जाए, शेयर बाज़ार में आपकी इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ जाए, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ जाए, शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों की तरक्की हो जाए, पिता पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल जाए, यात्राओं से, सेल्समैन हैं, अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं तो भी आपको फ़ायदा हो जाए। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, अगर आप लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स के साथ किसी तरह से नाता रखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के साथ कोई संबंध है आपका, इंटरनेट के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी इत्यादि के साथ आपका कोई नाता है, तो ये बुध सूर्य का योग आपको लाभान्वित करेगा। पंचम भाव का मालिक बुध, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया, बुध के ऊपर जब हमने वीडियो प्रसारित की थी, तो बुध अपनी राशि से पीछे 11वें भाव में है। तो पंचम भाव के सुखद फल मिलेंगे ही मिलेंगे। संतान की ओर से, खासकर कन्या संतान की ओर से भी आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है। मित्रों का साथ मिलेगा। यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट्स आपके काम आ सकते हैं और आपको थोड़ा सा पुश करना होगा इस स्थिति में, क्योंकि राहु केतु जैसे ही इस महीने राशि परिवर्तन करते हैं तो स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। हाँ, राहु केतु आपको पता ही है 18 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे। चलिए अभी हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर लें। ये बातचीत का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। चलिए अभी शुरुआत करते हैं चंद्रमा के गोचर से। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ही ये राशिफल होता है, साप्ताहिक राशिफल, जिसमें ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव हम समाहित करके आपके लिए एक सम टोटल कंप्लीट राशिफल दिया करते हैं, जिससे आप अपना सप्ताह सिस्टम से चला सकें, जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको फिक्स कर सकें, जो ज़रूरी काम हैं उसे पहले करें, आदि इत्यादि।
तो चलिए शुरुआत करते हैं और अंत में आपको बता दें आपके लिए शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं। अगर समय ने इजाज़त दी तो हम न्यूमरोलॉजी की भी शुरुआत करेंगे इस अंक से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, न्यूमरोलॉजी। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो बहुत अच्छा, उसके बारे में भी कुछ टिप्पणी करेंगे। अंकों की बात होगी कहें तो। चंद्रमा दोस्तों कल के दिन 2 बजे तक मंगल के साथ परंतु रिपु स्थान में छठे भाव में, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर गोचर करेंगे। 6th हाउस का चंद्रमा बली होता है, ये मैं अक्सर बताता आया हूँ। वैसे भी चंद्रमा अपनी राशि में, स्वराशि में, कर्क राशि का मालिक होता है। मंगल नीच के हैं तो मंगल को कहीं ना कहीं बल देता है ये चंद्रमा, क्योंकि स्वग्रही है चंद्रमा। मंगल का नीच भंग हो जाता है कहीं तो नीच भंग राजयोग और चंद्र मंगल योग लक्ष्मी योग होता है। तो इसके कारण आपको छठे भाव से फ़ायदा हो सकता है। आप कहेंगे 6th हाउस त्रिक स्थान से भी फ़ायदा हो सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, दुश्मनों से आपको फ़ायदा हो सकता है। चंद्रमा नीच भंग कर रहा है तो कार्य क्षेत्र के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए समय उत्तम रहेगा। इवन कोर्ट कचहरी में भी आपके लिए सुखद समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी, धन की स्थिति बेहतर होगी और अटका हुआ धन मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो दिन और भी बेहतर रहेगा। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि रहेगी। दुर्गा माँ की उपासना करने से ये दिन और भी शुभ रहेगा। 5 तारीख 2 बजे से लेकर 7 तारीख तक चंद्रमा सप्तम भाव में सिंह राशि में गोचर करेगा। ये चंद्रमा दोस्तों बहुत स्ट्रोंग होता है। सप्तम भाव का चंद्रमा मित्र क्षेत्री है, गुरु के गुरु से केंद्र में है, तो ये गज केसरी राजयोग बनता है। गज केसरी राजयोग के चलते दोस्तों आपको प्रतिष्ठा मिला करती है। दोस्त मित्रों में, रिश्ते नातेदारों में आपकी भूरी भूरी प्रशंसा होगी, आपके कार्यों की, आपकी क्वालिटीज़ की। आप भी दूसरों के काम आएंगे। आप अच्छे टीम लीडर साबित होने वाले हैं कार्यस्थल पर भी। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। नौकरी व्यापार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी तरह का तनाव है वह दूर होगा, या यूँ कहें कोई प्रॉब्लम है आपके रास्ते में, कोई ऑब्स्टेकल है, कोई अवरोध है, उसका सोल्यूशन 5, 6, 7 तारीख को मिल जाएगा। रोज़मर्रा की आमदन बढ़ने का योग, या यूँ कहें कंपटीशन स्पर्धाओं में प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ेंगे व्यापार में, जिससे आपको सफलता मिलेगी। भागीदारी में हालांकि मतभेद हो सकते हैं, परंतु थोड़ा सा आपस में एडजस्ट करके चलें, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव का मालिक है। तो पार्टनर के साथ किसी तरह के मतभेद हों तो उसको एडजस्ट करें। मतभेद होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब आप किसी के साथ काम करते हैं, किसी के साथ उठते बैठते हैं, तो वैचारिक आदान प्रदान तो होता ही है। 6 तारीख खासकर चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा, गुरु के नक्षत्र में, और शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र उच्च के हैं दोस्तों, एक्साल्टेड चले आ रहे हैं, धन भाव में हैं और भाग्य स्थान के मालिक हैं, चतुर्थ भाव सुख के मालिक हैं। तो चंद्रमा ने शुक्र का फल देना है सप्तम भाव में, तो आपका लव लाइफ बेहतर होगा 6 तारीख को। याद रखिए 6 तारीख स्त्री वर्ग से आपको लाभ हो सकता है। स्त्रियों से संबंधित जो कारोबार कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, सौंदर्य प्रसाधन, ज्वेलरी इत्यादि, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, डायमंड्स, जो भी फर्नीचर आइटम्स हो सकती हैं, या बैंक्वेट हॉल्स हो सकते हैं, होटल्स हो सकते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। 6 तारीख को आपका दिन बहुत शुभ रहेगा। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा, आप रोमांटिक रहेंगे। 7 तारीख की बात करें तो चंद्रमा यूँ तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा, सूर्य के नक्षत्र में होगा। सूर्य उच्च के चले आ रहे हैं, एक्साल्टेड हैं, तो यात्राओं से आपको फ़ायदा हो सकता है। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए 7 तारीख शुभ हो सकती है। कुल मिलाकर शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को लाभ होगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 7 तारीख आपके लिए शुभ रहेगा और पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। तो ये दिन
7 तारीख कुछ इस तरह से रहेगा। 8-9 तारीख चंद्रमा केतु के साथ कन्या राशि का। देखिए, एक तो अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा, अष्टम चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है, और दूसरे केतु के साथ। परंतु चिंता मत करें, गुरु की पंचम दृष्टि है, जैसा कि आप देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि जब चंद्रमा के ऊपर पड़ जाती है तो चंद्रमा को बल मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो अष्टम चंद्रमा का जो प्रभाव नेगेटिव होना था वह नेगेटिव तो नहीं होगा। शनि शुक्र का भी प्रभाव इस चंद्रमा के ऊपर रहेगा। शुक्र का प्रभाव खासकर अच्छा रहेगा, शुभ प्लैनेट है, भाग्य स्थान के मालिक है। तो सीधे बात करते हैं गोचर की, फलादेश की। विदेशों से आपको लाभ होगा 8-9 तारीख को। गुरु शिक्षा के कारक हैं, शिक्षा में आपकी रुचि होगी और धर्म कर्म के प्रति भी आपकी आस्था बढ़ेगी। मंत्र साधना में भी आपकी आस्था बढ़ेगी। आपकी इंट्यूशन अच्छी रहेगी। केतु के साथ जब चंद्रमा अष्टम में भी भले क्यों ना हो तो आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है। आप परा विद्याओं में प्रवीण होते हैं। जब आपकी कुंडली में केतु और चंद्रमा इकट्ठे हों बर्थ चार्ट में, तो ऐसा योग व्यक्ति को बड़ा अच्छा विद्वान एस्ट्रोलॉजर बना सकता है। रूटीन के कार्यों के लिए 8 और 9 तारीख अच्छे रहेंगे और कहीं ना कहीं विदेशों से शुभ समाचार मिले, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने से लाभ हो और आपका लव लाइफ अच्छा रहेगा। किसी को प्रपोज करने के लिए भी आपका मन करेगा, परंतु अवॉइड करें 8 तारीख को। 9 तारीख को आप ऐसा कर सकते हैं। 9 तारीख क्योंकि चंद्रमा अपने नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में होगा ये चंद्रमा। छठे भाव का मालिक है यूँ तो चंद्रमा, इसलिए कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग का फल मिल सकता है, कहीं ना कहीं लाभ होगा, अकस्मात बड़ा लाभ हो सकता है, खासकर शेयर स्टॉक मार्केट से, लॉटरी इत्यादि से। कोई सुखद समाचार, कोई खुशखबरी आपको 9 तारीख मिलने के योग बनते हैं। गुरु से दृष्ट होता है चंद्रमा, तो ऐसी स्थिति आ जाती है। 9 तारीख आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। चंद्रमा अपने नक्षत्र में और गुरु लाभ स्थान के मालिक है, तो अचानक से अकस्मात ढंग से लाभ भी हो सकता है। और 10, 11, 12 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान में, 10 तारीख 1:42 से यहाँ पर भाग्य स्थान में गोचर करेगा ये चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठा हो तो अच्छा ही होता। वैसे भी सूर्य के समक्ष होगा तो पूर्णिमा के आसपास के दिन होते हैं ये 10, 11, 12 तारीख। 10 तारीख की मुझे लगता पूर्णिमा होगी, तो फिर भी आप ये चेक कर सकते हैं। 10, 11, 12 तारीख चंद्रमा जब सूर्य के समक्ष हो, बुध से दृष्ट हो। दोस्तों, बुध पंचमेश हैं और सूर्य आपके सप्तमेश हैं। दोनों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा मनुष्य जातक, तो लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहेगा। विदेश यात्रा के लिए समय उत्तम है। विदेशों से एटलीस्ट शुभ समाचार मिल सकता है। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। प्रतिस्पर्धा में आपको थोड़ा सा कंपटीशन सहन करना पड़ सकता है, तो सजग रहें। अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर नजर रखें। 10 तारीख को चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा और मंगल से दृष्ट भी रहेगा। फ्राइडे 1:42 तक, कहने का मतलब थर्सडे से ही 9 तारीख शाम को ही चंद्रमा तुला राशि में आ जाते हैं, तो 9 तारीख शाम से ही ये तुला राशि का चंद्रमा आपको सतर्क करता है। खासकर 10 तारीख सुबह दोपहर तक 1:42 तक कोई रिस्की कार्य ना करें, किसी के साथ बहस ना करें। जब भी चंद्रमा मंगल से दृष्ट हो, मंगल के ही नक्षत्र में हो, चित्रा नक्षत्र में है 10 तारीख, तो आपको ध्यान देना चाहिए, खासकर 2 बजे तक। ठीक है, किसी के साथ बहस नहीं करना। अदरवाइज 12 तारीख बहुत अच्छा है, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा। गुरु आपके लाभ स्थान के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में फतेह के योग और बैंकों से ऋण इत्यादि मिल सकता है। आपकी माली हालत अच्छी होती है, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी और मित्रों का साथ मिलेगा, तो दिन उत्तम है। विदेशी कंपनियों में कामकाज करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो 12 तारीख विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा बहुत बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स और अंक
ज्योतिष की भी बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी की। देखिए, आपके लिए अगर आप शेयर, स्टॉक मार्केट, लॉटरी इत्यादि का कामकाज करते हैं, वायदा व्यापारी हैं, कोई किसी तरह की ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं जो कि रिस्की स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है, तो आपको सतर्क होकर लक्की नंबर को चुनना चाहिए। आपके लिए देखिए, लक्की नंबर साफ है, शुक्र उच्च के हैं, शुक्र का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर भी रहेगा 8 और 9 तारीख को। तो मुझे लगता है आपके लिए 8 और 9 तारीख बेहतर रहेंगी। और आपके लिए पूरा सप्ताह जो लक्की नंबर रहेगा 15 रहेगा या 6 रहेगा, ठीक है। और 24 भी इसमें आप काउंट कर सकते हैं, 6, 15, 24। और आपके लिए लक्की कलर की बात करें तो लक्की कलर इस सप्ताह आपके लिए रहेगा स्काई ब्लू, डार्क ब्लू और वाइट, सफ़ेद। जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए जेम स्टोन्स अक्सर हम बताते आए हैं। जो पहली बार हमारे चैनल को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए निवेदन भी करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया तो कृपया बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और इसी तरह का रोचक जानकारी आपको मिलता रहेगा। बात करते हैं दोस्तों, आपके लिए स्टोन्स की बात कर रहे थे। आपके लिए नीलम या नीली धारण करें। पहले आपको नीली ट्राई करना चाहिए। अगर नीलम महंगा स्टोन है, नहीं सूट करता तो दिक्कत हो सकती है, तो पहले नीली ट्राई करें और एक्सपर्ट एडवाइस के तहत ही ये स्टोन धारण करें। नीलम या नीली शनि के स्टोन है। और दूसरा स्टोन आपके लिए बनता है पन्ना, एमराल्ड, जिसे बुध का स्टोन है, जिसे तब धारण नहीं करना चाहिए, मैं अक्सर बताता आया हूँ, जब गुरु के साथ बुध हो आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में। अगर आपको अपनी जन्म पत्रिका मालिक है तो मालूम है, तो आपको ये देखना चाहिए कि गुरु और बुध इकट्ठे नहीं हैं। और गुरु बुध इकट्ठे नहीं है, दूसरे बुध 9th और 12th हाउस में भी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपके लिए स्टोन बनता है ओपेल या अमेरिकन डायमंड, नहीं तो आप डायमंड भी धारण कर सकते हैं। शुक्र का स्टोन है, इससे लव लाइफ बेहतर होता है, स्त्री सुख मिलता है, विदेश यात्रा के योग बनाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो ये स्टोन भी आपके लिए हिट कर रहेगा। न्यूमरोलॉजी की बात जल्दी से कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। तो देखिए, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ दोस्तों 8 तारीख है किसी महीने का, 8, 17, 26, ये 8 नंबर हुआ, शनि के नंबर हैं। शनि आपके लगन के मालिक हैं। याद रहे, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे गौर करिए। मुझे नहीं मालूम आपको कितनी नॉलेज है न्यूमरोलॉजी की, पर जो मैं बता रहा हूँ उसे दिमाग में रखिए, भूलना नहीं आपको। अगर शनि आपकी कुंडली में, लिख लीजिए, अगर शनि आपकी कुंडली में अस्त हैं, कंबस्ट हैं, सूर्य के साथ हैं, ठीक है, एक। अगर शनि मंगल से दृष्ट हैं या मंगल के साथ हैं, 2। अगर शनि राहु या केतु के साथ हैं, 3। ये 3 फैक्टर याद रखने हैं। शनि सूर्य के साथ ना हो, शनि मंगल के साथ ना हो, मंगल से दृष्ट ना हो, मंगल की चतुर्थ दशम दृष्टि भी होती है, सप्तम दृष्टि भी हो सकती है, आपस में इनका समसप्तक योग भी हो सकता है, और राहु केतु के साथ भी ना हो, ठीक है। तो आपके लिए देखिए, अगर ये स्थिति नहीं है तो आपके लिए लक्की नंबर 8, 17, 26 बनता है। अगर ये स्थिति है, मंगल सूर्य राहु केतु के साथ शनि है कुंडली में, तो आपके लिए लक्की नंबर किसी लिहाज से भी 8, 17, 26 नहीं बनेगा, याद रखिए। भले आप 26 तारीख को पैदा हुए, 8 तारीख को पैदा हुए, 17 तारीख को पैदा हुए, ये आपको दिक्कत देगा नंबर। आप इस नंबर के मकान में, जैसे टोटल किसी का नंबर आपको बताएं 170 है मकान नंबर, 1 + 7 + 0 8 ही हुआ, 260 है, ठीक है, तो वो भी 8 ही हुआ। या फॉर एग्ज़ाम्पल हम 260 तो सिंपल हो जाता बताने में, 242 हुआ, 242 किसी का हाउस नंबर या गाड़ी का नंबर हुआ, है ना। अल्फ़ाबेट्स आप छोड़ सकते हैं, तो 8 नंबर नहीं लेने का। अगर आपका बर्थ डेट भी 8 है, परंतु अगर आपको कुंडली में पता है कि शनि सूर्य के साथ हैं,
मंगल के साथ है, मंगल से दृष्टि है, राहु केतु के साथ है, तो आपको ये नंबर सूट नहीं करेगा। तो सूट क्या करेगा? फिर चांसेस है शुक्र और बुध के नंबर 6 या 5 नंबर आपके लिए बेहतर हों, चांसेस हैं। वो भी डिपेंड करेगा शुक्र बुध आपके कैसे हैं। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।